सन 1846 के बाद अंग्रेजों ने छल व डंके की चोट से काबुल को, गांधार को या अफगानिस्तान को भारत से पृथक किया। उसके बाद उन्होंने श्रीलंका को भारत से पृथक किया। उसके बाद उन्होंने बर्मा को भारत से पृथक किया। और 14 अगस्त 1947 को उन्होंने दो पाकिस्तान को जन्म दिया। एक का नाम आज पाकिस्तान है, दूसरे का नाम आज बांग्लादेश है। इतना विभाजन 1846 के बाद से लेकर 14 अगस्त 1947 तक अंग्रेजों ने भारत का किया। और देश के मान्य माने जाने वाले प्रधानमंत्रियों ने अब तक 10 बार देश का विभाजन किया। आपको मालूम है क्या? स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्रियों ने अब तक 10 बार देश का विभाजन किया है। कोई ऐसा दिन नहीं जहां देश की सीमा छल व डंके की चोट से पड़ोसी राष्ट्र की ओर न पहुंचा दी जाती हो या न पहुंचती हो। ऐसी स्थिति में विखंडन 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 और विकास को वेद विहीन विज्ञान के द्वारा उस ढंग से परिभाषित और क्रियान्वित किया गया है जिससे विकास के नाम पर गंगा गंगा न रहे, सरयू सरयू न रहे, नर्मदा नर्मदा न रहे, महानदी महानदी न रहे, गाय गाय न रहे। हमारे जितने प्रशस्त मान बिंदु हैं सबको विकास के नाम पर विकृत, दूषित और विलुप्त करने का षड्यंत्र चल रहा है सज्जनों। तो मैं क्या संकेत कर रहा था? पहला बिंदु क्या है? मंगल पांडे आदि मनीषियों ने धन मान प्राण परिजन को हथेली पर लेकर स्वतंत्र भारत का जो स्वरूप मन में संयोजा था उसे उतारने की आवश्यकता है, उसे क्रियान्वित करने की आवश्यकता है। दूसरी बात, देश का विभाजन एक दिन पहले हुआ, देश को स्वतंत्रता एक दिन बाद में मिली। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान बनने के बाद भारत का स्वरूप कैसा होना चाहिए था, इस पर विचार विमर्श की आवश्यकता है। मानवाधिकार की सीमा में मैं डंके की चोट से कहता हूं, इन दोनों बिंदुओं में जिस राजनेता और राजनीतिक दल को आस्था नहीं है, भारत में वो चुनाव लड़ने में अधिकृत नहीं है। फिर से सुनिए, दो बिंदु। महाराणा प्रताप इत्यादि मनीषियों ने, देशभक्तों ने, बलिदानी सपूतों ने भारत का जो भव्य स्वरूप मन में संजोया था उसे क्रियान्वित करने में जिसकी आस्था नहीं है, वो कोई राजनेता या राजनीतिक दल भारत में चुनाव लड़ने में अधिकृत नहीं हो सकता। दूसरी बात, विभाजन के बाद का स्वतंत्र भारत कैसा होना चाहिए था, जैसा होना चाहिए था उस स्वरूप में जिसकी आस्था नहीं है, वो भी भारत में राजनेता हो या राजनीतिक दल चुनाव लड़ने में अधिकृत नहीं है सज्जनों।